हिंदी ऑडियो बुक 21वीं सदी का व्यवसाय। राइटर डेविड टी कियोसाकी। अध्याय 20वां। जीवन जीना। कौन सी चीज़ आपको अमीर बनाती है? ज़्यादातर लोग जवाब देंगे, जाहिर है, पैसा। उनकी बात सरासर गलत है। सिर्फ पैसा होने से आप अमीर नहीं बन जाते, क्योंकि आप किसी भी समय पैसा गंवा सकते हैं। रियल एस्टेट के मालिक बनने से भी आप सचमुच अमीर नहीं बनते हैं, क्योंकि जैसा हम पिछले कुछ वर्षों से में बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं, रियल एस्टेट का मूल्य कभी भी कम हो सकता है। तो फिर कौन सी चीज़ आपको अमीर बनाती है? ज्ञान। मेरा स्वर्णिम सबक। युवावस्था में मैंने रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैंने सोने में निवेश किया था। मैंने खुद को तर्क देकर संतुष्ट करने की कोशिश की। सोना ही एकमात्र वास्तविक धन है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैं 1972 में सोने के सिक्के खरीदने लगा। तब सोने का भाव लगभग $85 प्रति औंस था और उस वक्त मैं 25 वर्ष का था। जब तक मैं 32 का हुआ, सोना $800 प्रति औंस के करीब पहुँच गया और मेरा पैसा लगभग 10 गुना हो गया। हॉट डॉग। लोग पगला रहे थे और लोभ सावधानी पर हावी हो गया। अफवाहें उड़ने लगी कि सोना $2500 प्रति औंस तक पहुंचने वाला है। लोभी निवेशक बेतहाशा सोना खरीदने लगे, वे लोग भी जिन्होंने पहले कभी सोना नहीं खरीदा था। मैं अपने सोने के सिक्के भारी मुनाफे पर बेच सकता था, लेकिन मैंने उन्हें सीने से लगाकर रखा। मैं यह उम्मीद करता रहा कि भाव और बढ़ेगा। लगभग 1 साल बाद जब सोना दोबारा $500 प्रति औंस तक नीचे आ गया, तब मैंने अपना आखिरी सिक्का बेच दिया। मैंने 1996 तक सोने के भाव को नीचे गिरते देखा, जब यह $275 तक पहुंचने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। रियल एस्टेट, सोना, स्टॉक्स, कड़ी मेहनत या पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है। इसके बजाय रियल एस्टेट, सोने, स्टॉक्स, कड़ी मेहनत और धन संबंधी ज्ञान आपको अमीर बनाता है। अंतिम विश्लेषण में आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको अमीर बनाती है। इस सौदे में मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं बना पाया, लेकिन सोने के इस निवेश ने मुझे पैसे के बारे में एक अनमोल सबक सिखाया। एक बार जब मैंने देख लिया कि मैं असल पैसे में निवेश करने के बावजूद भी पैसा गंवा सकता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि मूर्त संपत्ति मूल्यवान नहीं होती। दरअसल उस संपत्ति से संबंधित जानकारी की बदौलत ही व्यक्ति अमीर या गरीब बनता है। रियल एस्टेट, सोना, स्टॉक्स, कड़ी मेहनत या पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है। इसके बजाय रियल एस्टेट, सोने, स्टॉक्स, कड़ी मेहनत और धन संबंधी ज्ञान आपको अमीर बनाता है। अंतिम विश्लेषण में आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको अमीर बनाती है। वित्तीय वृद्धि का शैक्षणिक वृद्धि से बहुत कम लेना देना है या बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि शैक्षणिक वृद्धि के संदर्भ में आप जीनियस हों, लेकिन वित्तीय वृद्धि के मामले में बिल्कुल ही जीरो हो। नंबर 1, जाने कि अधिक धन कैसे बनाया जाए। आप जितना ज़्यादा पैसा बनाते हैं, आपकी वित्तीय बुद्धि उतनी ही ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति 1 साल में $1 मिलियन कमाता है, उसका वित्तीय IQ उस व्यक्ति से अधिक होता है जो 1 साल में सिर्फ $30,000 कमाता है। नंबर 2, जाने कि अपने पैसे की रक्षा कैसे की जाए। संसार आपका पैसा छीनने की फिराक में है, और यह केवल बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों तक ही सीमित नहीं है। आपके पैसे पर भी सबसे ज़्यादा नज़रें सरकार की लगी रहती हैं, जो आपका पैसा कानूनी रूप से लेती है। 2 लोगों को लें जो हर साल $1 मिलियन बनाते हैं। यदि उनमें से एक 20% की दर से कर देता है, जबकि दूसरा 35% की दर से, तो पहले व्यक्ति का वित्तीय IQ ज़्यादा ऊंचा है। जाने कि अपने पैसे का बजट कैसे बनाया जाए। कई लोग जितना पैसा कमाते हैं, उसमें से ज़्यादा अपने पास रखने में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वह अमीर व्यक्ति के बजाय गरीब व्यक्ति की तरह बजट बनाते हैं। पैसे का बजट बनाने में भी वित्तीय बुद्धि की ज़रूरत होती है। 2 लोगों को लें। पहला व्यक्ति हर साल $1,20,000 कमाता है
और दूसरा हर साल केवल $60,000 ही कमाता है। किस में ज़्यादा वित्तीय बुद्धि है? पहले व्यक्ति में। इतनी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आइए मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति हर साल $1,20,000 खर्च भी कर देता है, जिससे साल के अंत में वह ठन ठन गोपाल बन जाता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो सिर्फ $60,000 कमाता है, सावधानी से बजट बनाता है और सिर्फ $50,000 में अच्छे से गुजारा करता है तथा बचे हुए $10,000 का निवेश कर देता है, अंत में किसके पास ज़्यादा पैसा रहता है? यदि आपके धन प्रबंधन की योग्यताएं कमज़ोर हैं तो संसार का सारा पैसा भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आप समझदारी से अपने धन का बजट बनाते हैं और बी तथा आई क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं तो समझ लीजिए कि आप भारी व्यक्तिगत दौलत के मार्ग पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता के मार्ग पर। अच्छी तरह जीने और उसके बावजूद निवेश करने के लिए वित्तीय बुद्धि के ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है। चाहे आप कितना भी कम या ज़्यादा क्यों ना कमाते हों, बचत करने के लिए आपको सक्रियता से बजट बनाना होता है। जाने कि अपने धन की लीवरेजिंग कैसे की जाती है। जब आप बचत का बजट बना लें तो अगली वित्तीय चुनौती उस बचत की लीवरेजिंग करना है। निवेश पर लाभ वित्तीय बुद्धि का एक और पैमाना है। जो व्यक्ति अपने धन पर 50% लाभ कमाता है, उसमें उस व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा वित्तीय IQ होता है जो सिर्फ 5% लाभ कमाता है। और जो व्यक्ति अपने पैसे पर 50% कर मुक्त लाभ कमाता है, उसमें उस व्यक्ति से ज़्यादा वित्तीय IQ होता है जो केवल 5% लाभ कमाता है और फिर उस पर 35% की दर से कर देता है। अधिकांश लोगों के पास यदि महीने के अंत में पैसा बचता है तो वह उसे बैंक या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे उनके पैसे की लीवरेजिंग हो जाएगी। लेकिन आपके धन की लीवरेजिंग करने के लिए बचत और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके भी मौजूद हैं। इनमें ज़्यादा वित्तीय बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती। पैसे बचाने और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का प्रशिक्षण तो आप किसी बंदर को भी दे सकते हैं। इसी वजह से ऐतिहासिक दृष्टि से इन निवेश साधनों में बहुत कम लाभ होता है। एक भव्य जीवन। आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का उद्देश्य आपके लिए महज पैसा बनाना ही नहीं है, इसका उद्देश्य तो आपको वह योग्यताएं और वित्तीय बुद्धि सिखाना भी है जिनकी मदद से आप उस अतिरिक्त धन का इस्तेमाल करके सच्ची दौलत बनाएं। लेकिन वह भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। उस दौलत को बनाने का अंतिम लक्ष्य भव्य जीवन जीना है। कई अलग अलग परिस्थितियों में लोगों का अवलोकन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जीने के 3 तरीके होते हैं। यह तीनों तरीके 3 अलग अलग भावों द्वारा संचालित होते हैं और वह 3 अलग अलग वित्तीय तथा भावनात्मक अवस्थाओं के अनुरूप होते हैं। पहला, डर में जीना। मैं जानता हूं कि कड़की में जीना कैसा होता है। मैंने बताया है कि 1985 कई मायनों में मेरे जीवन का सबसे बुरा वर्ष था। उस वर्ष किम और मेरी आर्थिक हालत इतनी पतली थी कि हम लोग वाकई बेघर थे और अपनी पुरानी खटारा टोयोटा में रह रहे थे। उन दिनों डर की भावना हमें पंगु बना देती थी। डर इतना गहरा था कि उससे हमारा पूरा शरीर सुन्न हो जाता था। मैं उस भावना से परिचित था। ऐसा ही एहसास मुझे बचपन में होता था क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ था जो ज़्यादातर समय कड़की में रहता था। मेरे बचपन में ज़्यादातर समय पर्याप्त धन के अभाव का काला बादल हमारे परिवार पर मंडराता रहा था। जीने के लिए पर्याप्त पैसा ना होना एक भयंकर अनुभव है और यह केवल वित्तीय कष्ट ही नहीं बल्कि कई अन्य कष्ट भी देता है। यह आपके आत्मविश्वास और आत्म महत्व के एहसास को कमज़ोर कर सकता है तथा आपके जीवन के हर पहलू को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, क्रोध और कुंठा में जीना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध या कुंठा के भाव में साथ नौकरी करना है, खास तौर पर तब जब आप कोई दूसरी चीज़ करना चाह रहे हों
जो व्यक्ति इस भावना के साथ जीता है, हो सकता है कि उसके पास अच्छी नौकरी और ऊंची तनख्वाह हो। समस्या यह है कि वह उसे छोड़ नहीं सकता और यही कुंठा उत्पन्न होती है। वह जानता है कि अगर उसने नौकरी छोड़ी तो उसका पूरा संसार धराशायी हो जाएगा। ऐसे लोग कह सकते हैं, मैं नौकरी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। यदि मैंने नौकरी छोड़ी तो बैंक वाले आ धमकेंगे और घर का हर सामान उठाकर ले जाएंगे। ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं अपनी अगली छुट्टियों तक इंतज़ार नहीं कर सकता या रिटायरमेंट में सिर्फ 10 साल बचे हैं। तीसरा, आनंद, शांति और संतुष्टि में जीना। जीने का तीसरा तरीका यह शांतिदायक एहसास है कि आप चाहे काम करें या नहीं, पर्याप्त पैसा आता रहेगा। यही वह भावना है जिसके साथ किम और मैं 1994 से रह रहे हैं। जब हम अपने व्यवसाय बेचकर रिटायर हो गए थे तब किम की उम्र 37 वर्ष थी और मेरी 47। बरसों बाद आज भी हम काम करते हैं। वास्तव में हम बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम से प्रेम है। जब हमारे पास काम करने की मजबूरी या दबाव ना रहे, जब हमें पता हो कि हम चाहे कुछ भी करें, हमारे पास पर्याप्त से अधिक पैसा जीवन भर आता रहेगा, तो यह अद्भुत रूप से स्वतंत्रतादायक व आनंददायक एहसास होता है। इससे हमें वह करने की स्वतंत्रता मिल जाती है जिससे हम सचमुच प्रेम करते हैं। हम दोनों अपना समय साथ बिताते हैं और चाहे हम गोल्फ खेल रहे हों, दुनिया भर में घूम रहे हों या अपने बोर्डरूम में घंटों बिता रहे हों, हमारे लिए यह सब किसी खेल या सपने की तरह है। यह हमारा जीवन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम हमेशा इसे बनाना चाहते थे और हम इसके हर पल को अनमोल खजाने की तरह सहेजते हैं। चींटियाँ, टिड्डे और इंसान। मैं चींटी और टिड्डे की नीति कथा का जिक्र कर चुका हूँ। हम सभी इस विचार के साथ बड़े हुए हैं कि जीने के दो तरीके हैं। आप अच्छी, विनम्र, मेहनती और किफ़ायती चींटी की तरह जी सकते हैं जो भविष्य के लिए टुकड़े सहेज कर रखती है, या फिर हम गैर जिम्मेदार व फिजूल खर्च टिड्डे की तरह भविष्य की चिंता किए बिना नाचने गाने में अपने दिन बिता सकते हैं। कुछ मायनों में इस विचार में हमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है। यकीनन जिम्मेदार और किफ़ायती होना या भविष्य की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन चींटी की जीवन शैली पर भी गौर करें। क्या आप सचमुच चींटी के एक विशालकाय घर का हिस्सा बनना चाहते हैं? जीवन भर हर दिन धूल के छोटे छोटे कण थकाते रहना चाहते हैं? आइए सच्चाई का सामना करें। हम चींटियां नहीं हैं और हम टिड्डे भी नहीं हैं, हम तो इंसान हैं। क्या यह उम्मीद करना अतार्किक है कि हमें वैसा ही पूर्ण जीवन जीने में समर्थ होना चाहिए जो हम जीने में सक्षम हैं? यदि आप दौलत की बुनियादी बातों को समझ लेते हैं, यदि आप अपने धन, अपने समय और अपने ध्यान का प्रबंधन बुद्धिमानी से करते हैं, यदि आप बड़े सपने देखते हैं और आप में उनका पीछा करने का साहस है, तो आपको जीवन में ऐसी सफलता मिलेगी जो सामान्य घंटों में अनपेक्षित होती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।